कमोडिटीज में आप गोल्ड को कैसे बाय कर सकते हो या खरीद सकते हो, ये हम आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसका डेमो देखने वाले हैं। गोल्ड खरीदने के लिए आपको मार्जिन कितना लगता है, चार्जेस कितना लगता है, क्या प्रोसीजर है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको आज के वीडियो में इन डिटेल समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जब भी हम कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं या कमोडिटीज में आपको गोल्ड खरीदना है, तो ये आपको डेरिवेटिव्स की मदद से करना पड़ता है, क्योंकि गोल्ड एक स्टॉक तो नहीं है कि जाकर आप डायरेक्टली उस पर बाय या सेल कर सको। तो गोल्ड एक कमोडिटी है, तो गोल्ड में अगर आपको ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो आपको डेरिवेटिव्स का मदद लेना पड़ता है। डेरिवेटिव्स मतलब हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिनकी प्राइस जो है वो गोल्ड से रिलेटेड होती है, पर्टिकुलर किसी भी एक एसेट से रिलेटेड होती है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है गोल्ड पर, तो उसके लिए फिर आपको म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल हैं, उसके लिए फिर आपके पास ईटीएफ्स भी अवेलेबल है। और ये जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जैसे म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स, इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रखा है चैनल पर। आप चाहो तो उसे जरूर चेकआउट कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। फिलहाल अब हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के हिसाब से, तो उसमें गोल्ड कैसे खरीदना है। तो दोस्तों, गोल्ड खरीदने के लिए आपको क्या करना है, मैं एंजल वन का जो एप्लीकेशन है वो यूज करने वाला हूं। अगर आपके पास कोई और ब्रोकर है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। बस दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक कि उसमें आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और दूसरा उसमें कमोडिटी ट्रेडिंग की जो सेगमेंट है वो एक्टिवेट होनी चाहिए। ये दोनों चीजें पहले आप कर लीजिए। कमोडिटी सेगमेंट अगर आपकी एक्टिवेट नहीं है तो पहले आपको एक्टिवेट करनी पड़ेगी। एंजल वन में कैसे कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट करनी है उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो कमोडिटी सेगमेंट आपके एक्टिवेट होने के बाद आपको आना है सीधा इधर F&O वाले सेक्शन में, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक टॉप कमोडिटीज नाम का सेक्शन मिल जाता है। तो एंजल वन में अलग से इन्होंने सेक्शन ही बनाकर रखा है कमोडिटीज के लिए, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है कि इधर उधर जाकर कहाँ ढूंढे। क्रूड ऑयल आपको मिल जाता है, नेचुरल गैस है, गोल्ड है और सिल्वर है। तो बेसिकली आपको 4 कमोडिटीज मिल जाती है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अब कब से कब तक हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, अब टाइमिंग्स भी तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्टॉक मार्केट की टाइमिंग है वो थोड़ी अलग है और हमारे जो कमोडिटीज मार्केट की जो टाइमिंग्स है वो थोड़ी अलग है। तो क्या फर्क है, तो सुबह 9 बजे से लेकर तो शाम के 5 बजे तक कमोडिटीज का जो मार्केट है वो ओपन होता है और उसका नाम होता है मॉर्निंग सेशन। तो 2 सेशन में इधर ट्रेडिंग होती है। एक मॉर्निंग सेशन होता है जो सुबह 9 बजे से लेकर तो शाम के 5 बजे तक चलता है, और दूसरा सेशन है इवनिंग सेशन, जो शाम के 5 बजे से लेकर तो रात के 11:30 बजे तक चलता है। मतलब आप सुबह 9 बजे से लेकर तो रात के 11:30 बजे तक कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड कर सकते हो और गोल्ड खरीद या बेच सकते हो। अब गोल्ड खरीदने के लिए आपको क्या करना है, गोल्ड के ऊपर क्लिक करना है। गोल्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको 2 एक्सचेंज मिलती है, एक MCX और एक NSE। तो MCX में आप प्रीफर करिए, और एक्सपायरी आपको देखने के लिए मिलेगी कि कौन सी अवेलेबल है। अब उसमें आप चाहो तो ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो, आप चाहो तो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, पर ऑप्शंस में आपको लिक्विडिटी थोड़ी कम देखने के लिए मिलती है। तो मोस्टली बहुत अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना भी है तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पर ही करना पड़ेगा। आपको देखने के लिए भी इधर मिल जाएगा कि ये जो गोल्ड का इन द मनी है और एट द मनी है। तो इसके हम वॉल्यूम देख लेते हैं। तो ये इन द मनी का है, इसमें आप देख सकते हो कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। तो लिक्विडिटी बहुत कम होती है, वॉल्यूम बहुत कम होता है। अगर हम ऐट द मनी पर भी जाए तो ऐट द मनी पर आपको थोड़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, पर फिर भी ये इतनी ज़्यादा नहीं है। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का आपको मार्जिन लगता है एक लॉट खरीदने के लिए। कॉल या पुट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो वो प्रीमियम पर डिपेंड करेगा, पर आप ऐसे पकड़ कर चल सकते हो कि इतना अमाउंट आपको बिल्कुल लगने वाला है। अगर आप आउट ऑफ द मनी पर जाओगे तो आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम थोड़ा कम है, पर आपको फिर लिक्विडिटी एक बार जरूर चेक करनी है। हमेशा गोल्ड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे फ्यूचर्स में कर रहे हो चाहे ऑप्शंस में कर रहे हो, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर आप ट्रेड करना चाहते हो, एक बार जरूर चेक करना है कि उसमें वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है। अगर वॉल्यूम डेड है, आप देख सकते हो इधर ठीक ठाक वॉल्यूम है, बाइंग और सेलर्स भी अवेलेबल है। अगर वॉल्यूम डेड है तो ऐसे स्क्रिप्ट पर आपको ट्रेड नहीं करना है, आप वहां पर इनलिक्विडिटी का शिकार हो सकते हो, आपके ट्रेड्स फंस सकते हैं, आपको एग्जिट करने नहीं मिलेगा, या कोई भी फ्री ट्रेड्स वहां पर हो सकते हैं जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हंट हो जाए। तो इसीलिए एक बार जरूर चेक कर लेना कि एम्पल लिक्विडिटी अवेलेबल हो जिस भी स्क्रिप्ट में आप ट्रेड करना चाहते हो। अब डायरेक्टली ये गोल्ड के ऑप्शंस की बात तो हमने कर ली, आपको इधर से ऑप्शन चेन भी एक्सेस करने के लिए मिल जाती है। अगर आपको ऑप्शन चेन देखनी है गोल्ड की, वो आप यहाँ से देख सकते हो। एक्सपायरी चूज करनी है तो यहाँ पर अलग से बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप एक्सपायरी भी चूज कर सकते हो, कौन से इसमें आपको ट्रेड करना है। ऊपर आपको अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जैसे गोल्ड होता है ठीक उसी तरीके से गोल्ड मिनी भी होता है, क्योंकि गोल्ड का लॉट अगर आप एक खरीदने जाओगे डायरेक्ट
तो आपको लगभग 11 से 12 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा आपको मार्जिन लगती है एक लॉट खरीदने के लिए। अब सबके पास तो इतना मार्जिन होता नहीं है, तो आप उस केस में गोल्ड मिनी जो है वो बाय कर सकते हो। गोल्ड मिनी का भी आपको कॉल और पुट जो है वो देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ा लॉट साइज छोटा होता है तो आपको प्रीमियम भी कम लगता है और थोड़ा मार्जिन भी कम लगेगा, और इसके फ्यूचर्स में भी अगर आप चाहो तो गोल्ड मिनी के वो आप ट्रेड कर सकते हो। तो इधर लिखा भी हुआ है डिस्कवर गोल्ड मिनी स्मॉलर लॉट साइज, तो इसके ऊपर मैं क्लिक अगर करूँगा तो इधर आप ऊपर देख भी सकते हो गोल्ड मिनी इन्होंने यहाँ पर लगा कर रखा है। फ्यूचर चेन यहाँ पर मिल जाएगी और ऑप्शन चेन इधर मिल जाएगी। ऑप्शंस की वॉच लिस्ट आप देख सकते हो, और फ्यूचर आपको जनवरी का इधर मिल जाता है। इसका अगर आपको एक लॉट खरीदना है, यहाँ पर आपको मार्केट डेप्थ भी थोड़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। बायर्स और सेलर जो है वो थोड़े ज़्यादा है, और वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो वो हमारे जो गोल्ड का बड़ा लॉट है उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। और ओपन इंटरेस्ट भी आप देख सकते हो। बाय पर अगर मैं गया तो एक लॉट अगर मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो लगभग कितना 1.25 लाख के आसपास मुझे फ़िलहाल के हिसाब से ये लग रहा है। तो आपको कितना मार्जिन चाहिए ये आइडिया आ गया होगा अभी। इससे थोड़ा ज़्यादा आप पकड़ कर चलिए, क्योंकि चार्जेस वगैरह भी होते हैं, तो उस हिसाब से आप पकड़ कर चलिए कि मिनिमम 1.5 लाख के आसपास आपके पास मार्जिन होना चाहिए अगर आपको स्मूथली ट्रेडिंग करनी है गोल्ड के मिनी वाले फ्यूचर लॉट में। तो अगर आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप गोल्ड का मिनी का भी एक लॉट नहीं खरीद सकते, तो उस केस में मैं आपको बताता हूँ एक ऑप्शन। आपको क्या करना है, इधर जाना है सर्च में। सर्च में जाना है आपको, गोल्ड पेटल सर्च करना है। क्या करना है, गोल्ड पेटल सर्च करना है। आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी सबके फ्यूचर्स मिल जाएंगे। आपको जिसमें भी चाहिए, जो भी मंथ में आपको ट्रेड करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर क्वांटिटी और वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और इसकी प्राइस जो है वो भी बहुत कम है। एक लॉट खरीदने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 1200 1250 रुपये का ये एक लॉट पड़ रहा है। अगर आपके पास बहुत ही कम मार्जिन है तो आप गोल्ड पेटल का यूज़ कर सकते हो। स्पेशली जो बिगिनर्स है, जिनको कमोडिटी ट्रेडिंग सीखनी है, कमोडिटी मार्केट के बारे में थोड़ा जानना है, तो आप ये वाला जो ऑप्शन है उसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत कम मार्जिन है। आपको आइडिया भी आ जाएगा। फिर जब आपको आइडिया आ जाए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद आप थोड़ा मार्जिन अपना बढ़ा सकते हो और बड़े लॉट्स में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास 30-40 हज़ार है तो फिर ये वाला आप मत करिए ट्रेड, आप डायरेक्टली गोल्ड गिनिया पर जा सकते हो। तो उसका थोड़ा लॉट जो है वो इसके कंपैरिजन में बड़ा रहता है। इसका हम एक लॉट अगर देखेंगे तो लगभग 10,000 के आसपास ये पड़ता है। तो आपको जिसमें भी ट्रेड करना है, आपके पास जितनी मार्जिन है उस हिसाब से आप जज कर सकते हो और उसमें ट्रेड कर सकते हो। बस वॉल्यूम एक बार और लिक्विडिटी एक बार हमेशा चेक कर लेना। बाकी मार्केट के टाइमिंग्स के बारे में मैंने बता दिया है। चार्जेस का मैं बता देता हूँ। गोल्ड के फ्यूचर में चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड के ऑप्शंस में चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे आपने नंबर ऑफ लॉट्स वगैरह लगा लिया। कैरी फॉरवर्ड मतलब आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे मतलब आप सेम डे में खरीद कर बेचना अगर चाहते हो किसी भी ट्रेड को, तो इंट्राडे आप चूज कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि इधर इंट्राडे में कोई भी मार्जिन अवेलेबल नहीं होता है जैसे हमारे इक्विटी मार्केट में होता है। यहाँ पर आपको पूरा ही मार्जिन देना पड़ता है, चाहे आप इंट्राडे में ट्रेड खरीदिए चाहे आप कैरी फॉरवर्ड में खरीदिए। तो अगर आपने मार्केट वगैरह सब सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एक बार चार्जेस पर क्लिक करके चार्जेस देख लेना कि कितने आपको लगने वाले हैं। और ध्यान रखना ये जो चार्जेस है ये सिर्फ और सिर्फ एक साइड के हैं, मतलब आप जब ट्रेड खरीद रहे हो ये उसी साइड के चार्जेस है। जब आप इसे बेचोगे इस ट्रेड को तब अलग चार्जेस लगते हैं। तो उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करना। मल्टीपल ऑर्डर्स लगाने का अवॉइड करना। अगर आप बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, मान लेते हैं कि आपके पास 50-60 हज़ार है और आप ये जो गोल्ड गिनिया है उसके 3 लॉट खरीदना चाहते हो, तो 3 अलग अलग ऑर्डर मत प्लेस करिए। या जब भी आप इसे एग्जिट करोगे तो 3 अलग अलग ऑर्डर्स में इसे एग्जिट मत करिए, नहीं तो आपका ब्रोकरेज चार्ज जो है वो बढ़ेगा। तो ये थी दोस्तों कुछ टिप्स जो एज अ बिगिनर आपने जरूर कंसिडर करनी चाहिए, आपको बहुत मदद होगी। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।